प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। बाइबल के वचन ये कहते हैं, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि जो कुछ भी समस्या है उसका हल प्रार्थना से शुरू होता है। और यहोवा कहते हैं, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। चलिए इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को प्रार्थना से शुरू करते हैं और कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, प्रेमी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने मुझे ये हफ्ते समय दिया, आपने मुझे बचाए रखा पिछले हफ्तों में प्रभु जी। आपने मुझे चंगा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी। फिर इस हफ्ते सजीव वाहिनी ऑनलाइन प्रेयर सेशन के द्वारा प्रभु जी हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, हम आपको जानना चाहते हैं प्रभु जी, हम वचन सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आज जो भी ऑनलाइन सर्विस में हो उससे आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आप खुश हों और प्रभु जी इससे प्रभु जी हमें हम बल पाए प्रभु जी, ताकि आने वाले हफ्तों में प्रभु जी हम हर संकट से विमुक्त हो सकें प्रभु जी। हमारे जीवन में ऐसा बल मिले वचन के द्वारा, ताकि हर गुड़ियात को हम फेस कर सकें प्रभु जी। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के हर क्षण को आप सही रास्ते में चलाइए प्रभु जी। और आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी आज के दास को आप छूइए प्रभु जी। और प्रभु जी आज की आराधना में आपकी स्तुति हो, आपकी प्रभु जी आप खुश हो प्रभु जी। हम सब कुछ आपके हाथों पे सौंपते हुए ये समय आपने दिया, और जो भी प्रभु जी आज ऑनलाइन प्रेयर सेशन में आ रहे हैं प्रभु जी, उनका हर एक मनोकामना पूरा हो और प्रभु जी उनके हृदय से आप बात करें प्रभु जी। आपने हमें ये समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल को ले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ और मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत। I could sing of your love forever. 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 नाचने को दिल करे, जान मूर्खता है। दुनिया जब देखे बड़ा वे नाचेंगे जैसे हम बनाते।
परमेश्वर के वचन सुनते हैं वो आशीष पाते हैं। प्रभु की ओर देखते हुए ये आशा करें कि आज कुछ नया सीखने को मिले उनके वचनों से। चलिए सुनते हैं प्रभु के वचन उनके दास के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये जो सुंदर समय तूने मुझे दिया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हम वचन की ओर बढ़ रहे प्रभु जी, तेरी सहायता मांगते हैं। आत्मा की सहायता दे कि हम वचन को जिस रीति से लिखा है उस रीति से उसको समझ नहीं पाए। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो पिता, आमीन। सब विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। फिर एक बार सजीव वाणी प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर आप सबसे इस वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है बता सकूं और आप सुन सके, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 13वें वचन से 18 वचन तक कुछ वचन का मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ। लेटर टू यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 13 वचन से लेके वचन में से वचन को जाने से पहले मैं आपसे थोड़ी बातें मैं कहकर वचन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, हम पूरे 6 दिन सांसारिक तौर पर काम करके, जो बिज़नेस करते हैं बिज़नेस करके, जो जॉब करते हैं जॉब करके, जो घर का काम करते हैं वो घर के काम करके, रविवार ही एक सा दिन है जो हम परमेश्वर के लिए ठहराते हैं और हम अपने सब चीज़ों को छोड़कर ताला डालकर चर्च की ओर बढ़ते हैं। और चर्चेस भी ऐसे हो गए हैं, जो कलीसियाएं भी ऐसे हो गए हैं, सुबह से लेके 6 बजे से लेके शाम को या रात को 10 बजे तक भी कलीसियाएं चल रही। जैसे थोड़े लोग ऐसे भी हैं जिनका घर काम करे तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब ऐसे लोगों के लिए सुबह का वर्शिप उन लोग अटेंड कर लेते हैं, जैसे 6 बजे से 8 बजे तक का, फिर 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक का, फिर 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का, फिर बीच में 1-2 घंटे का रेस्ट आपको मिलता है, फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का सर्विसेज है, फिर 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का सर्विसेज है। इतने सारे सर्विसेज इससे पहले कुछ दिनों पहले हम लोग नहीं देखते थे, या कुछ सालों पहले हम लोग नहीं देखते थे। लेकिन आज देखिए, हर एक चर्च में 2 या 3 सर्विस मिनिमम चल रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको, अगर आप कोई भी रेलवे स्टेशन में जाते हो, जैसे मैं भी हैदराबाद में हूँ, तो अगर मैं लोकल में कोई भी एक स्टेशन में खड़ा रहता हूँ ना, तो अगर एक मेट्रो ट्रेन या एक लोकल सर्विस चले गई है तो 10-15 मिनट के बाद एक और लोकल सर्विस आएगी। गवर्नमेंट जैसे रोड ट्रांसपोर्ट बसेस, लोकल बसेस को चलाती है, तो एक बस चले गई तो दूसरा बस ज़रूर आएगा, जो एक ही तरफ, मतलब एक ही प्लेस को लेके जाने वाला। प्यारे भाइयों, देखिए, ट्रेन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अगर वो मिस होता है तो दूसरा ट्रेन हम चढ़ सकते हैं। बस का एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, अगर एक बस मिस होता है तो हम लोग दूसरा बस भी चढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आज की कलीसियाएं भी, ध्यान देकर सुनिए, इसी प्रकार भी आजकल कलीसियाएं भी, जो सुबह लोग फ्री होते हैं उनके लिए मॉर्निंग सर्विस, जो लोग आफ्टरनून फ्री होते हैं उनके लिए आफ्टरनून सर्विस, और जो लोग इवनिंग टाइम में फ्री होते हैं उनके लिए इवनिंग सर्विस। कलीसियाएं अपने आप को इस प्रकार से अपडेट कर रही है और अपग्रेड भी कर रही है कि कलीसिया का कोई भी एक मेंबर भी, कलीसिया में कोई एक मेंबर भी वचन से ना चूके। इस प्रकार कलीसिया के जो पादरी साहब है, कलीसिया के जो पास्टर्स है, इवेंजलिस्ट है, परमेश्वर के दास है, विश्वासियों के पास वचन लेके आना चाहते हैं। आज का मनन हम लोग यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय में जाने से पहले मैं आप लोगों को इब्रानियों की पत्री में एक वचन दिखाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 वचन। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञाएं अब तक है, तो हमें डरना चाहिए
ऐसा ना हो कि हम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हमें डर रहना चाहिए कि वो जो वचन या जो प्रतिज्ञा है वह चूक ना जाए। इसलिए जबकि विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, हाँ प्यारे भाइयों, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा हम सबको लेने के लिए नहीं आएगा तब तक वो प्रतिज्ञा चालू ही रहेगा। इसे हमें डर रहना चाहिए कि जब तक वो प्रतिज्ञा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह जब तक वो आ नहीं जाएगा तब तक हम अपने आप को प्रभु के नाम में ले लें, मतलब प्रभु के ऊपर विश्वास करें और उसके नाम पे बपतिस्मा लें। अगर एक ट्रेन चले गई है तो दूसरे ट्रेन का जिस प्रकार हम लोग इंतज़ार करते हैं, या एक बस मिस हो चुकी है तो हम लोग दूसरे बस के लिए इंतज़ार करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है प्यारे भाइयों। प्रभु यीशु मसीह अगर एक बार आ गया है तो सिर्फ आ गया। एक और बार दूसरे में जो लोग छूट गए उनके लिए फिर आऊँगा बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संसार में से प्रभु यीशु मसीह एक और बार आने वाला है और वो ज़रूर आएगा। और जो कोई उसमें विश्वास करता है और जो कोई उद्धार पाकर अपने उद्धार को चला रहा है, कंटिन्यूटी में रख रहा है, ही विल बी सेव्ड। आइए यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय 13वें वचन से, हे भाइयों, संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए हैं, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर हम जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। प्यारे भाइयों, ये यूहन्ना जो पत्री लिख रहा है वह किसको लिख रहा है? अगर हम लोग इस बात को अगर जान पाएंगे तो हम लोग ये जो संदर्भ जो भाईचारे के प्रेम के बारे में बता रहा है, भाई भाई के बीच में प्रेम जो के बारे में बता रहा है, लोगों के बीच में जो प्रेम के बारे में बता रहा है, संसार के बीच में जो प्रेम के बारे में बता रहा है, वो हम लोग आराम से जान पाएंगे। प्यारे भाइयों, जब पहले शताब्दी में, मतलब जो फर्स्ट सेंचुरी में प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे इज़राइल के देश में या यरूशलेम के प्रांत में से, वो अपने अपने प्रांतों में तितर बितर हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर यहूदियों का जो वार चल रहा था, रोमियो का जो वार चल रहा था, वो बहुत ही खतरनाक था। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग विश्वास करते हो उसको मार दिया जाएगा। क्योंकि जब हम सौल के बारे में सुनते हैं, सौल के बारे में सुनते हैं, जो पौलुस से पहले सौल था, उसके बारे में सुनते हैं, तो वो महायाजकों के पास जाकर एक गवर्नमेंट ऑर्डर लिया था कि जो कोई इस मार्ग में है उसकी मैं हत्या कर दूंगा। इस प्रकार के कारण उन लोग वहाँ से तितर बितर हो चुके थे। और ऐसे लोग जो प्रभु को जानकर, जो विश्वास में दृढ़ रहकर दूसरे प्लेसेस में चले गए थे, दूसरे प्रांतों में चले गए थे, उन लोग उस प्रांत में जाकर अपने आप के विश्वास में, प्रभु के विश्वास में किस प्रकार बलवंत बने रहने के लिए यूहन्ना उनको पत्री लिख रहा है। देखिए, अगर यूहन्ना की उसी पहली पत्री में पहला अध्याय पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमें समझ इजी से आ जाएगा। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था हमने सुना, और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथ से छुआ, वह जीवन प्रकट हुआ है और हमने उसे देखा है और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो पत्रस की पहली पत्री देखिए, पत्रस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय पहला वचन। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह के प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गलतिया, कप्पदुकिया, आसिया, बितुनिया में तितर बितर हो के रह रहे थे, उन सबको ये पत्री लिख रहा है, लिखते हुए, और वो बता रहा है कि हे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह में जब वे थे तो वे झूठ ना बोलते थे।
प्रभु यीशु मसीह जब वो थे तो वो धोखा नहीं देते थे। प्रभु यीशु मसीह में जब थे, जिस प्रकार का बिजनेस वो करते थे, इसमें वे ज़्यादा लाभ को नहीं लेते थे। और जो सच था वो हाँ था, और जो सच था वो सच ही था, जो झूठ था वो झूठ ही था। और जो जिसका आंसर उन्हें हाँ देना था उसका आंसर वे हाँ ही देते थे, जिसका उत्तर उसे ना देना था उसका उत्तर उन्हें ना ही देते थे। प्यारे भाइयों, बातों को समझिए। इस प्रकार के जो गुण उस टाइम के क्रिश्चियंस को था, उस प्रकार के गुण को लेकर वे संसार में चले गए थे। और संसार में इस प्रकार के गुणों को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ही कम लोग दिखते हैं। और ऐसे लोगों को सबसे पहले हम लोग बैर करते हैं। बैर का मतलब हम लोग उन लोगों को हेट करते हैं, उन लोगों को हम लोग हेट करते हैं। और ऐसे ही चीज़ जो सही में सत्य में चलता है, सही में बहुत ही राइचस हो गया, वो बहुत ही हर एक चीज़ में सच बोलता है। क्योंकि ऐसे बहुत से चीज़ हम लोग देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस में भी जाते हो, थोड़े झूठ बोलना पड़ता है परिस्थितियों के कारण। थोड़े चीज़ों को जो हम लोग देखना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं। ऐसे हम लोग थोड़े पार्टीज़ को हम लोग को हमारे कलीग्स बुलाते हैं जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर पाते। देखिए, संसार अगर तुम्हें बैर करता है तो इसमें अचंभा मत होइए। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आया था, वो भी बैर किया गया था। उसके मुंह के ऊपर तो थूक भी दिए थे, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट लगाया गया था। द मोस्ट एवर हेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड वॉज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही वॉज द रियल गॉड। हर एक को क्षमा कर देता था, हर एक को प्रेम करता था। इसमें अचंभा मत होइए अगर आपसे बैर करते, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में था उससे भी बैर किया गया था। 14 वचन, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। देखिए, ये एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हर एक विश्वासी को कि हमने मृत्यु को पार कर दिए। अपने आप को पूछिए कि आज तक आपने कितने सरमन्स को सुन चुके हो। अपने आप को पूछिए कि आज तक आपने कितने बार बाइबल को पढ़ चुके हो। अपने आप को पूछिए कि कितने आराधनाओं को आपने अब तक अटेंड किया है। अपने आप को पूछिए कि कितने वचन आपको अब तक याद हैं और कितने वचन को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्यारे भाइयों, क्योंकि याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय देखिए, याकूब की पत्री पहला अध्याय 22वां वचन देखिए, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते ऐसे लोग हैं जो वचन को सिर्फ सुनते हैं, वचन को सिर्फ सुनते हैं। वे लोग, ये ऐसे लोग हैं जो संसार में अपना को एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं कि हाँ, एक बिलीवर हूं मैं, हाँ मैं एक राइचस बंदा हूँ, मैं एक नया चीज़ को सुनना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम में भी एथेंस वासियों के बारे में लिखा गया है, वे भी इन नए नए चीज़ों को सुनने में अपना काम को बिताते थे। बस संसार आपको द्वेष देगा, संसार आपसे बैर रखेगा, इस चीज़ में आप अचंभा बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, क्योंकि हमारा जीवन को जीना ही ऐसा ही है, क्योंकि हम हर एक लोगों के समान हम लोग नहीं जी सकते। हमारा एक जीने का ढंग प्रभु ने हमें सिखाया है, और इस कारण संसार हमसे बैर करेगा, इस कारण संसार हमसे बैर करेगा, क्योंकि लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीवन हमारा जीवन नहीं है, परमेश्वर को पसंद करने का जीवन हमारा जीवन है। गलतियों की पत्री में भी लिखा है, अगर आप पहला अध्याय 10वां वचन, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता हूं तो मैं मसीह का दास नहीं हूं। मैं मसीह का दास नहीं हूं। प्यारे भाइयों, हम मसीह के दास अगर नहीं हैं तो हम लोग हैं इस संसार के दास। मसीह का दास सिर्फ अपने स्वामी को ही प्रसन्न करना चाहता है। हम भी अपने ऑफिसेस में भी अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपने कामों के ढंग से, अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट से हम अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं, कि हम अपने आप को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी लेना चाहते हैं, है ना? हाँ कि नहीं?
यस, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ करते हो तो आपसे संसार बैर करेगा। और देखिए, हम अपने आप को मृत्यु से पार कर चुके हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था हमारे लिए प्राण देने के लिए, उसी प्रकार हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने के लिए आगे बढ़ना है। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि वचन में मैं बढ़ रहा हूँ, वो एनफ है। नहीं प्यारे भाइयों, नहीं प्यारे भाइयों, वचन में हमारे साथ हम अपने भाइयों को भी बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, सिर्फ वो अपने पापों के लिए नहीं मरा। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सब के लिए वो मरा, उन सब के लिए वो मरा। क्या हम अपने भाइयों के लिए नहीं मरने का मतलब ये नहीं कि आप भी एक क्रूस को ले लीजिए और आप भी क्रूस पे लटक जाइए। मरने का मतलब ये नहीं, अपने आप को इग्नोर करना। अपने आप को इग्नोर करिए, अपने आप को इग्नोर करके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अपने भाइयों तक को लेके जाइए। और भाई जब यीशु मसीह का सुसमाचार आपको बोलेगा तब आपसे बैर करेगा। क्या कभी भी यीशु मसीह के बारे में बोलता रहता है? बोलना आपका काम है, सुनना या ना सुनना उसका काम है। सुनना या ना सुनना उसका काम है। 16 वचन देखिए, हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया है और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। 17 वचन, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उससे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रहता है? हम वचन से नहीं कह सकते, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम हमें करना चाहिए। अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे प्रेम के बारे में, अगर आप प्रेम के क्रिया नहीं करते हो, मैं इस सांसारिक प्रेम के बारे में नहीं कह रहा हूँ प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो उसने हम पर दिया था उसे ही हमें ट्रांसमिट करना है, उसे ही हमें ट्रांसमिट करना है और लोगों को बताना है। जब तक हम ये चीज़ लोगों तक नहीं लेके जाएंगे, हम रियल क्रिश्चियंस नहीं हो पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय देखिए, 15वां अध्याय, दाखलता के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हुए, मैं एक सच्ची दाखलता हूँ। और उसके बारे में कहते हुए 7वां वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए लिए जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तो भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर तुम फलवंत नहीं होते हो, देखिए उसके बारे में 5वां वचन, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो हमें दिख रहा है, हम लोग जैसे सर्दियों के मौसम में हम लोग जैसे एक आग लगा के उसको सेंकते रहते हैं गर्मी के कारण, गर्मी के लिए, उस आग के बारे में परमेश्वर यहाँ पे नहीं बता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर नरक में जो आग है उसके बारे में बता रहा है। ईसाई होने के कारण, ईसाई होने के बाद भी अगर हम और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे तो हम लोग ईसाई बिल्कुल भी नहीं है प्यारे भाइयों। ईसाई का गुण ही है कि दूसरों लोगों को बचाओ। ईसा मसीह, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, वो लोगों को बचाने के लिए आया था। वही कोई राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, वो कोई बहुत धनी लोगों के बीच में पैदा नहीं हुआ। वो एक सामान्य सा एक छोटा सा घर लिया और उसमें माता मरियम के पेट में से अपने आप को बिल्कुल, मतलब ऐसा छोटा फैमिली था। जब वो इजिप्ट को चले गए थे, मिस्र देश को चले गए थे, तो उनके पास कुछ था नहीं, तो ज्ञानियों ने आकर उनको सोना और चांदी और ब्रॉन्ज पूरा गिफ्ट में दिया था। उन लोगों का ऐसा जीवन ऐसा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी धन कमाने में या कुछ जॉब करने में ऐसा कुछ अपने जीवन को व्यतीत ना किया, लेकिन वो और लोगों के लिए वो एक ऐसा कारण बना कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर लोगों को सुसमाचार सुनाया। लोगों को सुसमाचार सुनाकर कहा कि
स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्यारे भाइयों, संसार अगर तुमसे बैर कर रहा है तो इसका मतलब तुम बिल्कुल भी अचंभा मत होइए कि मेरे गुण खराब है, मैं सही नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। ईसाई होने के बाद हम पे बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, ईसाई होने के बाद हमसे बहुत से अत्याचार आएंगे, ईसाई होने के बाद हम पे इतने सारे इश्यूज आएंगे। उन सबको हमें सहना है, उन सबको हमें सहना है और हमें आगे चलना है। और कुरिन्थियों के पत्र में साफ लिखा है कि तुम जितने प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो उससे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर देगा तो उस पे जयवंत होने के लिए या उसको सफ़र करने के लिए उतनी शक्ति भी प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। संसार तुमसे अगर बैर रखता है तो बिल्कुल भी आप अचंभा मत होइए। बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि अगर संसार मुझसे बैर कर रहा है तो मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है समझते हैं। संसार मुझे दूर रखना चाहता है तो मतलब मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप प्रभु में बने हो, अगर आप में प्रभु का वचन है और आप वचन के अनुकूल जी रहे हो, इफ यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, इट इज नॉट एट ऑल योर प्रॉब्लम। द क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट was also hated and you are among him। आप भी ऐसे लोगों में से हो। जो शिष्य भी, बहुत से शिष्य है जो लोगों के द्वारा बैर किए गए थे, लोगों के द्वारा द्वेष, अपने घर वाले ही प्रभु यीशु मसीह को निकाल दिए थे। क्या प्रभु यीशु मसीह कुछ प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया? समझ रहे आप? फेस किए हैं प्रभु यीशु मसीह, और हमें भी उस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करना है और प्रेम को क्रिया में दिखाना है। देखिए 18 वचन में क्या लिख रहा है, यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 18 वचन, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा। काम का मतलब, अगर एक बंदा है जो बिल्कुल सर्दी हो रही है, उसे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, ये कहना सही है या उसको कंबल ला के देना सही है? कंबल ला के देना सही है। Need of the hour is a blanket, not a prayer। क्रिया के तौर पर प्रेम करना, क्रिया के तौर पर प्रेम करना। Your love should be exposed, your love should be visible। एक अच्छे समाज को बनाने के लिए हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना चाहिए। कभी भी अपना घर इस प्रकार रखिए कि अगर मैं इसके घर में जाऊंगा, अगर मैं इनके घर में जाऊंगा तो मेरे प्रॉब्लम्स को मैं इनसे शेयर कर सकता हूँ, वे मेरे प्रॉब्लम्स को मे बी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार का ओपिनियन पब्लिक को हमारे ऊपर रहना चाहिए। क्या है? क्या ये ऐसा ओपिनियन हमारे पास हमारे घरों पे है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्रिश्चियन बिहेवियरल में अपनों को आ जाना चाहिए। प्यारे भाइयों, क्रिया में दिखाइए, पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। काम हमने दिखा दिया, अब सत्य है उसका वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन भी। जो नीडी पर्सन आपके पास आया है उसको प्रभु का वचन भी उन्हें देना चाहिए, उन्हें प्रभु का वचन को भी देना चाहिए। सत्य मतलब मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ। तो सत्य मतलब वचन, वचन को भी उन्हें देना चाहिए। अगर आप हेल्प कर पा रहे हो और आपने हेल्प कर दिया, करने के बाद अगर आपने वचन नहीं दिया तो आप सांसारिक प्यार उनको दे दिए, लेकिन स्वर्गीय प्यार से उनको दूर रख दिया। प्यारे भाइयों, आज के दिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे 2-3 चीज़ आज हमने सीखा। एक, अगर संसार आपको बैर करता है तो उसमें अचंभा बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी बहुत बार बैर किया गया था, बहुत बार हेट किया गया था, लेकिन ही वॉज द मोस्ट लवेबल सन ऑफ द होली गॉड यहोवा। अगर आप में भी परमेश्वर का डर है, आप में भी वचन का डर है, फिर भी आप हेटेड हो रहे हो, तो डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू विल बी द मोस्ट लविंग सन। और प्यार के बारे में बता रहा था मैं, हर एक को प्यार करेंगे, हर एक को प्यार करेंगे, हर एक से एक अच्छा व्यवहार हम लोग लेंगे, और क्रिया के तौर पर और वचन के तौर पर उनसे हम लोग अपने प्यार को जताएंगे। प्यारे भाई, आइए हम
प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। अच्छे वचन से तूने हमको तृप्त किया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।